हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड हर्ष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर फन चैनल लर्निंग विद एके। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 11th मैथ्स, जो कि है बेस टाइप्स ऑफ सेट्स पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और ये वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा हमेशा की तरह एक अमेजिंग सा फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सबसेट है और कौन नहीं है। तो एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं कि सबसेट होता क्या था। सबसेट होता है जैसे कोई ए सेट है 1 2 3 और कोई बी सेट है 1 2 3 4 और 5, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। बी का सबसेट है क्यों कहेंगे, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट है, 3 है। कौन कौन से, 1 2 3, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, इसलिए ए बी का सबसेट है। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 3 4 एक सेट है, स्पेस 1 2 3 4 5। तो बताइए 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है 2 3 4, इसलिए ये इसका सबसेट है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन है जिसमें एक सेट दे रखा है ए बी सी और यहाँ है बी सी डी। अब यहाँ बी सी है और यहाँ बी सी तो है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, इसलिए ये सबसेट भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट अगले में आने चाहिए, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स such that X is a student of class 11th of your school। मतलब X एक स्टूडेंट है क्लास 11th का। दूसरा सेट है X is स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब बात करें पूरे स्कूल में कितनी क्लासें हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक तो होंगी ही, तो मतलब पूरे स्कूल के अंदर ही 11th क्लास भी इंक्लूड हो रही है। इसमें 11th क्लास के स्टूडेंट की बात हुई है और इसमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की बात हुई है, तो ये उसमें इंक्लूड हो ही रहा है, इसलिए ये सेट इसका सबसेट है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहले सेट में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। मतलब कोई भी प्लेन है उस पर ये सर्कल है, कुछ भी रेडियस हो सकती है इसकी, कुछ भी। और वहीं दूसरे सेट पे क्या कह रहा है, एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन पे एक और सर्कल है विद रेडियस यूनिट 1 यूनिट। मतलब इधर एक और इसी प्लेन पे कहीं भी एक और सर्कल है, लेकिन उसकी रेडियस खाली 1 है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला सर्कल इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, ये वाला सर्कल इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा। सबसेट होने के लिए ये वाला सर्कल इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा सर्कल है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई, इसमें कितना ही बड़े रेडियस का सर्कल हो सकता है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, यहाँ पे हम कहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स एक ट्रायंगल है किसी भी प्लेन पे। और दूसरा सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब आप खुद ही बताइए, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई मैच है, नहीं है। ट्रायंगल रेक्टेंगल में इंक्लूड हो ही नहीं सकता। या तो होता ऐसा कि ये छोटा ट्रायंगल है और दूसरा सेट देता कि एक बड़ा ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड तो हो सकता था, लेकिन ये रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि इनका कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉट सबसेट है ये। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। और दूसरा सेट है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब इसमें कह रहा है कि एक्स एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, और दूसरे सेट में कह रहा है वो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, बड़े से बड़ा, मतलब कि सारे ट्रायंगल जितने भी होते हैं, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक सेट तो ये कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन तीनों में से कुछ भी है दूसरा सेट।
और ये वाला ट्रायंगल खाली पहले सेट कह रहा है, तो इसमें ये भी इंक्लूड हो रहा है, ये रहा, इसलिए ये इसका सबसेट है ये, इसलिए कहेंगे ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। समझ आ गई इतनी बात? 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे सेट में कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और एन तक बढ़ेंगे इनफाइनाइट तक। और इंटीजर मतलब कि इसमें माइनस की संख्याएं भी इंक्लूड होंगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 आएगा, फिर प्लस के इनफाइनाइट तक जाती हैं, तो इसमें ये सारी संख्याएं भी इंक्लूड हो जाएंगी, इसलिए ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है ये ट्रू होगी ये स्टेटमेंट या फॉल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें दे रखा है एक सेट ए और बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या ये इसका सबसेट है? यहाँ पे इसके एलिमेंट है ए बी, और इसमें भी ये आ रहे हैं ए बी। मैंने कहा था सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए बी इसमें आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। लेकिन इसने क्या कहा है कि नहीं है, तो ये तो गलत बोल रहा है, तो हम कहेंगे फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन है, सेट दे रखा है एक ए ई और बता रखा है इसे सबसेट है एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये वाला सेट सेकंड ये वाला बनेगा। यहाँ पे ए ई आ रहा है और यहाँ पे भी ए ई आ रहा है, इंक्लूड है इसमें भी ये, तो ये इसका सबसेट होगा, और ये कह भी सही रहा है कि सबसेट ही है, तो ट्रू है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा है एक सेट 1 2 3 और दूसरा कह रहा है कि ये सबसेट है 1 3 5 का। यहाँ 1 2 3 है, तो इधर भी 1 2 3 होना चाहिए था। इधर 1 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि है, तो ये गलत कह रहा है, फॉल्स। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है एक सेट जिसमें एलिमेंट खाली एक ही है, ए। ये कह रहा है ये सबसेट है ए बी सी का, तो है ही, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है ए और ये इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये सबसेट होगा ही होगा। और ये भी यही कह रहा है, तो मतलब सही कह रहा है, ट्रू होगा इसका आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें एक सेट दे रखा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब इधर है फॉल्स। आप सोच रहे होंगे कि सेट में ए है और इधर भी ए है, और ये कह भी बिलोंग्स टू ही रहा है, ये मतलब ए से तो ए बिलोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने फॉल्स कह दिया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, जैसे हमने कोई बात करी, जैसे यही कह रहा है कि सब सेट ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी से, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि इसने ऐसा नहीं कहा कि ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी से, सेट ए बी सी से। अगर ये होता तो ये सही बात होती, लेकिन इसके लिए गलत है क्योंकि पूरा सेट ए है। अगर ये बात ऐसे होती कि सेट ए बिलोंग कर रहा है सेट ए बी सी से, तब ये ट्रू होता, क्योंकि पूरा का पूरा जिससे बिलोंग कर रहा है ये पूरा सेम आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हुआ है। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर मतलब कि 2 4 6 नहीं आएगा क्योंकि इसने कहा है लेस देन 6। और दूसरा सेट क्या दे रखा है? इसने कहा है कि ये वाला सेट सबसेट है इस सेट का। तो देखते हैं दूसरा सेट क्या है। x such that x is a natural number which divides 36। इवन या ऑड इसने नहीं कहा, सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 36 को डिवाइड कर दें। 36 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, ऐसे ही और भी आएंगे। लेकिन हमें खाली पहले सेट में तो 2 और 4 आ रहे थे, इसमें 2 4 6 और भी आएंगे कुछ। लेकिन पहले सेट में 2 और 4 आ रहे हैं और सेकंड सेट में भी 2 और 4 इंक्लूड हैं, तो मतलब कि ये सबसेट है इस सेट का, तो ये सही बात कह रहा है, इसलिए ट्रू है। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेट ए इज इक्वल टू 1 2 सेट 3 4 और 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। मतलब इसमें हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। तो पहला क्वेश्चन है इसमें
सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब इसका आंसर है इनकरेक्ट। वो क्यों है ये देख लेते हैं। सबसेट मैंने बताया था, जैसे कोई ए सेट है 1 2 3 4 और कोई बी सेट है 1 और 2, तो बी सबसेट होगा ए का, क्योंकि 1 और 2 जो है वो इस सेट में इंक्लूड है। ऐसे ही एक सेट को सबसेट होने के लिए सेट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सिर्फ इस सेट का एक एलिमेंट है पूरा। इस पे जब इसको सेट बनाने के लिए यहाँ पे एक और सेट वाला ब्रैकेट होना चाहिए, तब इस सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट इंक्लूड होगा, इसलिए ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक सेट है 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब इसमें एक एलिमेंट है पूरा 3 और 4, ये ए से बिलोंग कर रहा है, ये तो साफ दिख ही रहा है। ये पूरा एलिमेंट जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, ए से, ये वाला पूरा ए से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने बताया था, ये इसका सबसेट है, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक सेट के अंदर इसका एक एलिमेंट लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ पे ये सबसेट होगा इसका, इसलिए यहाँ पे करेक्ट है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए। इस पे सेट लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे खाली एलिमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे खाली एलिमेंट लिखा था तो ये भी बिलोंग कर रहा था इससे, इसलिए यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है ए से, सही बात है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 1 सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि सबसेट होने के लिए एक सेट भी होना जरूरी है, लेकिन 1 एक सेट है ही नहीं, यहाँ पे खाली 1 लिखा है, सबसेट ऑफ ए ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। अब देखते हैं छठा। 1 2 5 एक सेट है, सबसेट ऑफ ए। अब देखते हैं 1, यहाँ पे आते हैं वापस, 1 2 5 एक एलिमेंट है, ये 1 2 और 5 एक एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक सेट भी है और 1 2 5 भी आ रहा है जो कि इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सातवां क्वेश्चन क्या है। 1 2 5 सेट है, एक बिलोंग करते हैं ए से, नहीं, क्योंकि इसमें मैंने कहा था खाली एलिमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 पे लिखा हुआ था, खाली सेट नहीं था, यहाँ पे खाली एलिमेंट लिखा था, वैसे ही यहाँ पे भी, और एलिमेंट होना जरूरी है, सेट होना जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 1 2 तो है एलिमेंट, मतलब सबसेट होने के लिए एक सेट होना जरूरी है, तो ये सेट तो है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है 1 2 इसका एलिमेंट है, लेकिन 3 जो है वो एक सेट के अंदर पूरा एक सेट बना हुआ है, और यहाँ पे 3 अकेला लिखा है यहाँ पे, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा ए का, इनकरेक्ट। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग करने के लिए इसके अंदर, ए सेट के अंदर 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 कहीं नहीं आ रहा, इसलिए ये बिलोंग नहीं करता, इसलिए इनकरेक्ट है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5 सबसेट ऑफ ए, मैंने बताया था आपको कि 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ये। 11th क्वेश्चन में कह रहा है सेट 5 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट है, मैंने क्योंकि कहा, आपको ये तो पता ही होगा कि सबसेट में मैंने कहा था एक सेट होना जरूरी है, इस हिसाब से तो ये इनकरेक्ट होना चाहिए था। ये इनकरेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि सब 5 के ऊपर सेट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 5 अपने आप में ही एक सेट है, जिसे कहते हैं 5 सेट या नल सेट, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये वाला करेक्ट है। अब पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब जितने भी सेट दिए हैं उन सबके सबसेट्स लिखने हैं। पहला दिया है ए सेट, तो 5 इसका सबसेट है, और कॉमा सेट ए, और ए भी इसका सबसेट है क्योंकि ये ए जो है वो इसमें इंक्लूड हो ही रहा है, इसलिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी एक सेट है, तो 5 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि ये इसका सबसेट है। अब सेट ए भी इसका सबसेट है क्योंकि ये वाला ए जो है ये इसमें इंक्लूड हो रहा है, दिख रहा है साफ, और बी भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसलिए बी भी इसका सबसेट है। मतलब 5 लिखना कंपलसरी है, जो पहला एलिमेंट है वो लिखना कंपलसरी है, और बी जो दूसरा एलिमेंट है वो भी लिखना है, और जो ये पूरा है वो भी अपने आप का सबसेट है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 1 2 3 दिए रखा है इसमें एक सेट, तो 5 सबसे पहले लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, अलग अलग सारा एक एक संख्या तो आएगी, फिर 1 2 1 3 2
1 नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 कर चुके हैं एक बार, इसलिए 2 3 और 1 2 3 ये पूरा का पूरा तो सेम आता ही आता है क्योंकि अपना सबसेट तो हो गई है। अब हमने 1 के साथ करा कि 1 के साथ 2 भी करा, 1 के साथ 3 भी करा, 2 के साथ 1 इसलिए नहीं करा क्योंकि 1 2 हो चुका था, 2 के साथ 3 भी करा। हमने 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2 क्यों नहीं करा? 3 के साथ 1 करते तो 3 1 बनता, लेकिन 1 3 हो चुका है, और 3 के साथ 2 करते तो 3 2 बनता, लेकिन 2 3 भी बन चुका है, इसलिए हमने 3 के साथ बनाया ही नहीं। 1 2 3 और ये वाला लास्ट में सेम, क्योंकि ये अपना सबसेट होगा ही होगा, इसलिए ये होते हैं सबसेट लिखने का तरीका। अब चौथा क्वेश्चन है फाई के कितना सबसेट हो सकता है? फाई का खाली एक ही सबसेट होगा जो खुद फाई होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए इफ ए इज इक्वल टू 5। पीए का मतलब होता है पावर सेट। पावर सेट पे एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखिए उस वीडियो को। और इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि किसी भी सेट के पावर सेट में, किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पावर सेट निकालने के लिए होता है n, ये से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू 2 की पावर m, और m क्या है यहाँ पे? ए सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो होता है m। तो यहाँ पे ए सेट के कितने एलिमेंट है? 5 मतलब 0 एलिमेंट है, मतलब m की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, m की वैल्यू है 0, तो 2 की पावर हो गई 0, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 1, खाली 1 एलिमेंट होगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इंटरवल्स किसे कहते हैं? देखिए, जैसे कुछ भी हमें दिया हुआ है 1 10, ये वाला ब्रैकेट, और ये दे रखा है हमें 1 और 10, और ये बड़े वाला ब्रैकेट है। अगर हमें इससे सेट बनाना है तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, और अगर इससे सेट बनाना है तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 1 से 10 दे रखा है यहाँ पे, 1 और 10, तो जितनी भी 1 से 10 के बीच में संख्या आने वाली है वो होगा इसका सेट। मतलब कि 1 से तो बड़ी और 10 से छोटी जितनी भी होंगी, मतलब कि 1 से बड़ा कितना से चालू होगा? 2 से, 3 4 5 ऐसे ही करके 9 पे रुक जाएंगे, और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि इधर वाली से तो बड़ी संख्या और इधर वाली से छोटी संख्या लेनी होती है हमें। इसमें करते हैं कि ये वाली संख्याएं भी इंक्लूड हो जाती हैं। अगर इससे एक सेट बनाना है तो क्या बनता है? 1 2 से लेकर पूरी 10 तक चलेंगी संख्या, क्योंकि इसमें 1 और 10 भी इंक्लूड हो जाता है। आप इतना याद रखिएगा इंटरवल्स के लिए। अब क्या करना है, हमें एक सेट सेल्फ बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इससे इंटरवल में चेंज करना है इन्हें इस फॉर्म में। तो कैसे करते हैं? x such that, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x such that x belongs to r, -4 से तो बड़ी संख्या है और 6 से छोटी या फिर उसके बराबर है। तब इसका मतलब क्या है? -4 से बड़ी और 6 से छोटी, तो आप क्या करेंगे? -4 और 6 तो लिखना ही लिखना है। अब ये बात उठती है कि कहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा और कहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए, मैंने बताया था जिसमें इंक्लूड होता है, 6 भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो 6 के लिए तो ये वाला ब्रैकेट 6 के इधर 6 के पास, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 4 की तरफ ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे हमें दे रखा है x such that x belongs to r, -12 से बड़ी और -10 से छोटी, -12 और -10 तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, ये गलती से हो गया था, यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इन दोनों के बीच की संख्या आएगी जितनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है x such that x belongs to r, 0 से बड़ी या उसके बराबर और 7 से छोटी, मतलब 0 और 7 लिखना है। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, 7 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट। इसे कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे ये अब ऐसे ही x such that x belongs to r, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब 3 और 4 तो लिखना है, दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट।
तो अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हमें क्या करना पड़ रहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म दी जा रही थी और हम इंटरवल में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब हमें इंटरवल दिए गए हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, इसमें एक तो फिक्स चीज होती है, सेट का साइन लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तो करना ही करना है, और कॉमा, यहाँ तक सब में सेम करना है, सब में। अब यहाँ इसमें क्या लिखना होता है, ये वाला ब्रैकेट है, देखिए इसका एक तरीका याद रखिए, यहाँ पे -3 और 0 है, तो ये वाला तो यहाँ पे सेम लिखना है कॉमा तक, और फिर क्या करना है, यहाँ -3 और 0 है तो यहाँ -3 x और 0 लिख दीजिए, ये वाले ब्रैक साइन तो आएंगे ही आएंगे ऐसे। अब कहाँ पे इक्वल टू लगाना है, कहाँ पे नहीं। अगर 3 की तरफ छोटे वाला ब्रैकेट है तो नहीं लगेगा, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, और 0 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है, इसलिए कहीं नहीं लगेगा, यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म। और 6 और 12 में क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम, और फिर 6x 12 और ये वाले ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे दोनों पे बड़े ब्रैकेट हैं, 6 और 12 दोनों इंक्लूड है, तो 6 की तरफ भी इंक्लूड वाला साइन और 12 की तरफ भी इक्वल टू वाला साइन लगेगा। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6 और 12 दे रखा है फिर से, तो 6x 12 ये वाले साइन, 6 की तरफ है छोटा ब्रैकेट तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, लेकिन 12 की तरफ है बड़ा ब्रैकेट तो यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन लगेगा। ऐसे ही कर रखा है, यहाँ पे सेट ब्रैकेट बाकी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, -23 और 5। अब हम क्या करेंगे, -23 लिखेंगे, x लिखेंगे और 5 लिखेंगे, और ये वाले साइन तो फिक्स हैं। अब हमें ये देखना होता है कहाँ इक्वल टू आएगा और कहाँ नहीं। तो यहाँ तो छोटा ब्रैकेट था, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, जहाँ इंक्लूड नहीं होगा वहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट था जिसे कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब -23 इधर इक्वल है, इंक्लूड है, तो इक्वल टू का साइन आएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू -23 से तो बड़ा है x और 5 से छोटा है, और -23 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट एफ वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट चूज करना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है जैसे कोई सेट ए है उसमें 1 से 10 तक के एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट बी है उसमें है एलिमेंट 1 2 और सी है 3 4। तो ए जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा बी और सी का, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है मतलब 1 2 और जो सी में एलिमेंट है 3 4 वो सारे के सारे ए में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि सारे ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी और राइट एंगल ट्रायंगल भी, ये सारे में, इन तीनों तरह के ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल भी इंक्लूड है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल सेट है राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है तो मेरी टाइप्स ऑफ सेट्स की वीडियो देख लेना, अच्छी तरह समझ आएंगे सारे सेट्स के टाइप। अब बिल्कुल सेम है सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, वही द सेट्स ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ऑल ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस भी इंक्लूड है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब आते हैं नौवें क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द सेट्स ए बी एंड सी, मतलब हमें ए बी सी 3 सेट दिए हुए हैं, उसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। मतलब कि ए बी और सी जो सेट दिया हुआ है इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट क्या है, इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है हमें। तो देख लेते हैं। पहला ए सेट क्या है 1 3 5, बी क्या है 2 4 6 एंड सी क्या है 0 2 4 6 8, मतलब कि सारे एलिमेंट होने चाहिए इनमें से किसी एक में। देख लेते हैं आप, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 से 6 तक के एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे 8 भी है, तो ये वाला तो नहीं है। अब यहाँ 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 का मतलब है क्योंकि नल सेट, यहाँ पे हमें नल सेट की जरूरत नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन में एक सेट दिया हुआ है 0 से 10 तक की, यहाँ पे संख्याएं हैं 0 से 10 तक की, और इसमें भी 0 से 8 तक के बीच की संख्याएं आ रही हैं, तो मतलब कि ये सारी भी इसमें इंक्लूड है। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या था
ए बी और सी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसमें आने चाहिए। तो देखते हैं 135 है, 246 भी है, 02468 इसमें सारे इंक्लूड है, इसलिए एक यूनिवर्सल सेट है ए बी और सी का। और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो ही नहीं है और इसमें जीरो है, ये इसमें इंक्लूड हो ही नहीं रहा, इसलिए एक यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए बात करते हैं अपने फैक्ट की। तो गाइज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 20 साइड वाली शेप का नाम क्या है? मतलब ऐसी शेप जिसकी 20 साइड होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, उस शेप का नाम है आइकोसैगन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार, सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।